हेलो, वेलकम गाइस, दिस इज़ वीडियो नंबर 2। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इसमें हम इमोशंस से थोड़ा जानेंगे। कल की क्लास में मैंने ब्लूप्रिंट बताया था इसके। थोड़ी हवा चल रही है तो माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो बैकग्राउंड में। तो इमोशंस के बारे में बात करी थी, तो शायद मैं कल ढंग से ना समझा पाया हूँ। तो आज मैं आपको एक फ्लो चार्ट टाइप ऐसे ही वॉइस के थ्रू बता देता हूँ। अच्छा, जो भी मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इसको लिख के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, तो इसमें आपको फिर बाद में है कि क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आप एक दिन में अपने लाइफ में इनकलकेट नहीं कर सकते, आपको टाइम लगता है। तो क्या होगा फिर आपको, मतलब टाइम लगेगा। अगर आप ये बार बार देखते रहेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं, स्मॉल नोट्स, ज़्यादा बड़े नहीं, यहाँ से 1-2 पेज के अंदर ही आ जाएंगे। तो इसका जो है आप बेनिफिट इस तरीके से उठा सकते हैं। ये रेपिटेशन बार बार आप करते रहेंगे तो रटना नहीं है, लेकिन एक तरीके से आपके सबकॉन्शियस में आ जाता है और फिर बाद में जाके आपको आसानी होती है इम्प्लीमेंट करने में। जो आपको मतलब कुछ लर्निंग्स अगर इसमें से मिलेगी, जो ऑफ कोर्स मैं पूरी कोशिश करूँगा देने की। तो स्टार्ट करते। तो ये क्लास 1 है इमोशंस से डील करने के लिए। तो अगर मैं जैसे कि कल मैंने बताया था, एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ। तो अगर इमोशंस को हम एक स्मॉल एंटिटी माने, एक्चुअली स्मॉलेस्ट एंटिटी माने, तो अगर हम इमोशंस को ढंग से एक्सेस करेंगे तो हम उससे मनी और फीलिंग्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। और मनी एंड फीलिंग्स से हम क्या कर सकते हैं, वेल्थ और रिलेशंस की तरफ जा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं उनको। और अल्टीमेटली जो सबका गोल होता है, एक हैप्पी और एक ब्लिसफुल लाइफ जीना, वो हम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि ये सब होता कैसा है। देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका जो चाइल्डहुड है, हम सभी का चाइल्डहुड पेरेंटिंग पे बहुत हद तक डिपेंडेंट होता है। हमारी पेरेंटिंग कैसे हुई है, हर चीज़ उसी पे डिपेंड करती है। जैसे मान के चलिए, अगर किसी के चाइल्डहुड इतना सही नहीं हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे आजकल हम देखते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुतों की लाइफ से एसोसिएटेड होते हैं। तो आप एक कॉमन उनमें वो देख लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक कि उनमें जो है हमेशा एंग्शियस रहते हैं, वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाते वो जो होते हैं। तो ये एक दिक्कत होती है। तो इसको एक चाइल्डहुड ट्रॉमा के थ्रू भी हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि जो जिनके साथ भी ऐसा हो रखा होता है, कुछ ऐसी मतलब बैड मेमोरीज़ भी कह सकते हैं, और मतलब नॉट सो फेवरेबल मेमोरीज़ की, मतलब आप उसको भुला नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपकी रिजर्व मेमोरीज़ में वो चली गई हैं और वो क्रॉनिक चीज़ें हैं, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, है ना, कि आप भुला नहीं सकते उसको। तो वो जो है कहीं ना कहीं आपको हमेशा रेस्टलेस की फीलिंग देती है। और ये आप आसपास आपके कोई आपके वर्क प्लेस में होगा, कोई आपकी फैमिली में है जो हमेशा एंग्शियस रहता हो, तो उसका मोस्ट प्रॉब्ली 90% ऑफ द टाइम चाइल्डहुड ट्रॉमा उससे एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हमेशा वो चाइल्ड जो है कभी रिलैक्स नहीं कर पाता। तो वो बहुत ज़रूरी होती है पेरेंटिंग इस चीज़ में भी। और हाँ, अगर जो है आप अपने इमोशंस को, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप अपने इमोशंस को एक डायरेक्शन देंगे तो आपकी एक लाइफ भी एक सही डायरेक्शन में चले जाएगी, है ना। अब ये भी है कि भाई इमोशंस को डायरेक्ट कैसे करें, तो आगे के टॉपिक। हाँ जी, और अगला जो हम वो करता हूँ, मैं पॉइंट उठाता हूँ। जैसे मान के चलिए, हाँ, कि लाइक माइंडेड लोग जो हैं, जैसे मान के चलिए आप सोचेंगे कि यार लाइक माइंड मेरे बॉस और मेरी क्यों नहीं बनती, हम दोनों का तो इतना लाइक माइंडेड है। ठीक है, किसी किसी के होते हैं कि हम दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। कभी कभी फादर और सन भी बहुत लाइक माइंडेड होते हैं, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा नहीं बनती। तो ये जो है, क्योंकि वो क्लैशेस होते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, क्या था वो, जो 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं अगर सेम पोलैरिटी के हों तो रिपेल करते हैं, अगर अलग अलग हों तो वो अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब ऑफ कोर्स हमें ये भी पता है कि नेसेसरी ये नहीं होता कि आप में कुछ इंटेलिजेंस इन द सेंस 2 तरीके हो सकते हैं, किताबी ज्ञान है तो आपको लाइफ का ज्ञान है। तो ये जो है, और इंटेलिजेंस जो है कोई मायने नहीं रखती अगर आप उसको कोई टैग से एसोशिएट नहीं कर सकते। टैग ऐसे इन फॉलोअर्स हो सकते हैं आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मनी पैसा हो सकता है, वो तो है ही चीज़, है ना। और या फिर अगर मोस्ट पॉपुलर भी हैं आप, मतलब पीपल कैन से डैट यू आर डैट, तो उससे भी आप एक तरीके से आपको टैग मिल रखा है। एफर्मेशंस इस जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको एक बेटर ह्यूमन बनना है, अपने इमोशंस को ज़्यादा तरीके से कंट्रोल करना है। एफर्मेशंस करिए कि
No, I can control my emotions. I am the master of my emotions and not the other way around. या फिर ऐसे कुछ आप अपने इन्फॉर्मेशन बना सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं, आपको हेल्प होगी। आप देखिए, एक चीज़ होती है ट्रस्ट। कोई कहता है ना तुमने ट्रस्ट तोड़ दिया, ये हो गया हो गया। देखिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये भी कहते हैं लोग, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ब्लाइंड ट्रस्ट से बढ़िया चीज़ कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं है ब्लाइंड ट्रस्ट से बढ़िया। लेकिन वो दिक्कत है कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट के लिए बंदा सही चूज़ करना है, ठीक है। इट्स नॉट द ट्रस्ट दैट इज़ प्रॉब्लम, इट इज़ द पर्सन हुम यू आर ट्रस्टिंग, दैट हैज़ टू बी चूजन वेरी वाइसली, वरना जो है दिक्कत हो सकती है बहुत बाद में, ठीक है। मैं आपको एक कहानी भी मुझे एकदम से याद आई, शायद सुनी भी होगी काफ़ी लोगों ने, कि एक बार एक लड़की थी, तो वो बहुत से हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं ना, तो क्या हुआ, एकदम टर्बुलेंस आ जाती है कभी मौसम के कारण, वो इधर उधर हवाई जहाज़ थोड़ा वैसा शेक करने लग जाता है, तो बाकी सब पैसेंजर्स घबरा गए, अपनी सीट से वो करने लग गए, ये वो ऑक्सीजन मास्क तक नीचे आ गए थे, तो वो सब डर गए। जब टर्बुलेंस थोड़ी देर ख़त्म हुई तो सबने देखा यार हम सब तो घबरा गए, छोटी सी लड़की बिल्कुल रिलैक्स थी, ऐसा कैसे। उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब हम बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो गया, तुमने तो मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती है कि मेरे डैड प्लेन चला रहे हैं, मुझे उन पर भरोसा है। तो मतलब छोटी सी बच्ची का अपने अटूट विश्वास देखिए कि मतलब कैसा ट्रस्ट है, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है अपने फादर पे कि उसके फादर कुछ वो नहीं कर सकते, ही इज़ अ गुड पायलट। तो यही होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, ठीक है। कभी कभी पैसे के मामले में आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं तो धोखा मिल सकता है। जैसे आपने मान लीजिए आपने किसी को 2000 3000 दिए, 50,000 दिए, भाई लौटा ही नहीं, फ़ोन बंद करके बैठ रखे हैं, तो ये जो है आप ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ में मनी के मैटर में वैसे भी जो है थोड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको वही यहाँ पर भी लॉजिक अप्लाई होता है, आपको पर्सन बहुत वो चुनना है, केयरफुली चुनना है। और मेरा तो अगर पर्सन आप मान के चलेंगे, मैं एक फ़िक्स अमाउंट रखता हूँ माइंड में कि मैं इस अमाउंट से ज़्यादा किसी को बोरोइंग देता नहीं, लोन टाइप देता नहीं। इनफॉर्मल ऑफ कोर्स, फॉर्मल लोन के तो अलग ही बात है, उसके तो पेपर वर्क होता है। तो अगर कोई रिलेटिव या फ्रेंडशिप में भी किसी को लोन वोन देना है तो मैं एक सेट पर्टिकुलर मेरे माइंड में सेट है, उस अमाउंट से नहीं देता, 2-3 हज़ार जो भी। ठीक, आप भी ऐसे सर्व कर सकते हैं। अगर वो जैसे मान के चलिए एक बार आपसे लोन मांगा 1000 का, आपने दे दिया, ठीक है, 1000 नॉट बिग अमाउंट, ठीक है, तो आपने दे दिया, अब वो लोन वापस नहीं कर पाया कोई भी कारणवश, या फिर मतलब एक तरीके से आप बिल्कुल ही इंडिफरेंस शो कर रहा है कि भाई हमें ही हमारा ही पैसा देने में हमें ही वो गाल लगी है, तो अगली बार आप पैसा नहीं दीजिएगा, ऑफकोर्स तो आपको पता ही है, लेकिन ये अमाउंट अपना लोअर कर दीजिएगा। जो भी आपने 1000 दिया उसको 800 500 कुछ भी कर दीजिएगा। इससे आपको अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट मिल जाएगा आसपास, जितने के आप लेंट कर सकते हैं दूसरों को विदाउट मेजॉरिटी, मतलब आपको फाइनेंशियल तो छोड़िए, मेंटल ट्रॉमा इस चीज़ से ज़्यादा होता है कि भाई उसने धोखा इस तरीके से दिया, मतलब इतना भरोसा करता था। फाइनेंशियल तो आपको लगा ही है, लेकिन ये ज़्यादा लगता है मेंटल वो, कि आपको फिर दूसरी बार ट्रस्ट करने में दिक्कत हो जाती है। तो सबके सब चीज़ें एक ही चीज़ पे लीड कर रही है, यू हैव टू चूज़ अ पर्सन वेरी वेरी कॉशियसली। ये मनी मैटर्स में भी वर्क करता है, आपके रिलेशनशिप में भी वर्क करता है। एक चीज़ में एकदम अभी मैं कुछ कल या परसों कुछ वो देख रहा था, ये आता है ना, क्या था वो न्यूज़, इन शॉर्ट से ज़्यादा छोटी छोटी न्यूज़ का, तो शायद आदित्य परीक्षा कोई है, शायद काफ़ी यंग है, जेप्टो के को फाउंडर 21 ईयर्स। वही ऐसी सक्सेसफुल काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है, बिजनेसमैन को भी देखा है। इनको जब मैं देखता हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों एक चीज़, अब ये ऑफकोर्स नेसेसरी ट्रू नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो लगती है कॉमन, कि मतलब यार इनमें से अगर 100 हैं, 100 में से यार मुझे तो लगता है कि भाई 55 या 60 भी मैं कह सकता हूँ कि मतलब होगा ही होगा कि इनके साथ कुछ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ होता है, कुछ ना कुछ अकर किया होता है, तभी वो अपने इमोशंस को डाइवर्ट करके अपनी सारी की सारी एनर्जी वर्क के थ्रू लगा देते, ताकि उनको डिस्ट्रैक्शन हो जाए एक तरीके से। ऑफ कोर्स मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, तो किसी तरीके का वो मत करिएगा। तो लेकिन मैंने देखा है काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने काफ़ी बायोग्राफीज़ पढ़ी हैं, तो काफ़ी लोगों ने
बल्कि ऑटोबायोग्राफीज में खुद एडमिट किए हैं काफ़ी सक्सेसफुल लोगों ने। तो ये मैंने देखा है कि अपने इमोशंस को डाइवर्ट करने के लिए वो किसी और चीज़ में लग जाते हैं, ताकि उनको जो चाइल्डहुड ट्रॉमा उन्होंने सफ़र किया उससे थोड़ी देर के लिए थोड़ा फ्रीडम मिले, चाहे थोड़ा भी, ठीक है। आपके इमोशंस में एक इमोशन आपका, जैसे मैं कल बता रहा था, सबसे बड़ा इमोशन जो लोग डील करने में विफल रहते हैं वो है एंगर, गुस्सा। और देखिए गुस्से से कितनी बड़ी बीमारियाँ होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर गुस्से से होता है, जो आपकी आजकल कितना बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। 1 आउट ऑफ कितना 50 वीमेन था शायद, 1 आउट ऑफ 50 वीमेन सफर ब्रेस्ट कैंसर। पहले यूएस में ज़्यादा था, इंडिया में भी अब ज़्यादा हो गया है। लाइफस्टाइल को तो आप ब्लेम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं माइक्रो अगर जो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं स्टडीज़, वो है सप्रेशन ऑफ एंगर। Suppression of anger causes this breast cancer. Even with prostate cancer in men is caused by suppression of anger. Prostate cancer जो आपको होता है प्राइवेट पार्ट में, वो भी आपको suppression of anger ही होता है मेंस में, ठीक है। आपकी जो ओवेरियन कैंसर है वो जो है, जब एक बंदा इतना वो हो जाता है, इमोशनली नम हो जाता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इंडिफरेंस हो जाता है, उससे भी ओवेरियन कैंसर होता है विमेन में। अस्थमा जो है, आपको अगर पेरेंट्स को आपने कॉन्फ्लिक्ट करते बहुत टाइम देखा है, कभी ना बनती हो, आपने बहुत बार विटनेस किया है चाइल्डहुड में, तो उससे बंदे को वो एंजाइटी ही में ही रहता है, मैं जैसे बता रहा था। लेकिन अगर ये विकराल रूप ले ले तो इसको अस्थमा भी हो सकते हैं। जो लोग बढ़ चढ़ के बहुत दूसरों की मदद करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मदद करना बुरी बात है, पर यू शुड बी सेटिंग अ लिमिट टू एज एंड व्हेन यू कैन, मतलब आप कितने हद तक उनको मदद कर सकते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जो लेडीज़, ये भी रिसर्च में पाया गया है कि जो लेडीज़ अपने आप को दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लेती हैं, जैसे मुन्ना भाई में कहते हैं कि भाई मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूँगा तो हाथ काँपेंगे, तो जो दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लेती हैं और बाद में वही रोती है, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा अर्थराइटिस के वो होते हैं केसेस। तो इससे भी थोड़ा वो ख़तरनाक, मतलब ये है ही ख़तरनाक चीज़। तो अपने इमोशंस को इसलिए रेगुलेट करने का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आजकल तो ये हॉट टॉपिक ना उठा दूँ, आजकल आपने देखा भी होगा ये काम पे जो जाते हैं, आजकल काम पे सभी जाते हैं, जो वर्क टॉक्सिक वर्क कल्चर भी कह सकते हैं। आई फुली सपोर्ट वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। ये ऑफ कोर्स आप जिन भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सबसे पूछेंगे, वो कभी भी वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यार हम एम्प्लॉयज़ जो हैं, हम एम्प्लॉयज़ तो हमारे लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस ही सब कुछ है। हमारे लिए तो वर्क बल्कि एक बार को बाद में आ जाए, लाइफ पहले है। और लाइफ जो है वो सारे के सारे बच्चे हैं, हमारे बड़े हैं, है ना, हमारी फैमिली है, वही है हमारी। नौकरी तो एक मीडियम है टू सर्वाइवल, टू इंश्योर सम काइंड ऑफ सेफ्टी नेट जो होता है वो इंश्योर करने के लिए है ही। किसी के पास है ही नहीं, किसी के लिए नेसेसिटी है, किसी के लिए हल्की फुल्की लग्जरी है जो छोड़ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप किसी बैड जॉब पे स्टक हैं, आपके बॉस जो है आप सुनते नहीं हैं, ठीक है, आप मतलब बिल्कुल ही रेल पे ट्रक के आपके 10 बजे तक आप काम कर रहे हैं विद नो रिकॉग्निशन एट ऑल, ठीक है। और रिकॉग्निशन तो मैम एक तरीके से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको लेनी भी नहीं चाहिए वर्क पे, मैं पहले बता दूँ। काम से बस एक और चीज़ मिलती है, वो है दूसरा काम। तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हेलो, हाँ। तो इससे सिर्फ एक चीज़ बढ़ती है, वो है दूसरा काम। तो ये तो मैं कहना चाहता था कि बीइंग जॉबलेस इज़ मच बेटर देन बीइंग एट अ बैड जॉब, ठीक है। बेरोज़गार रहना बहुत अच्छी है, जबकि आप घटिया सी जॉब में हो, जहाँ आपका बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल ही आपकी रेल पेल रखी है, कुछ रिकॉग्निशन नहीं है। कोई रिकॉग्निशन तो छोड़िए, अगर आपकी वेल्थ में भी कोई इंक्रीज़ नहीं है, जिसको मैं बिल्कुल टॉप कैटेगरी में रखूँगा। वेल्थ के लिए तो करते हैं यार सब कुछ, पैसा ही तो चाहिए क्रूड शब्दों में, तो वो भी नहीं मिल रहा तो भाई, और आपकी ऐसी तैसी पेल रखी है एक टाइम पे जाके, मैं आपकी मेंटल हेल्थ की भी लगा रखी है, तो भाई बेटर लीव इट, जॉइन सम अदर कंपनी एट अ स्लाइटली लोअर सैलरी, मच बेटर, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अब आपके अपने बच्चों को नहीं डालना चाहिए। अगर आप खुद गवर्नमेंट जॉब करें तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आने वाला टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए है नहीं, सबके सब देखिए अपना गिग वर्कर्स ही हैं। जैसे आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, वर्क मनी, क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग होता है ना, जो आपका जितना काम करो उतने का पैसा, बस आगे का फ्यूचर वही है, आप लिख लीजिए,
ठीक है। अभी भी आप देख सकते हैं अर्बन क्लैप और ये सब कंपनी कितनी सक्सेसफुल हो रही है, तभी है ये गिग इकोनॉमी की शुरुआत हो गई है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, यही होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब का तो ट्रेंड चला गया, ऑफ कोर्स अभी छोटे शहरों में ये ट्रेंड ऑब्जर्व करने में टाइम लगेगा, पर बड़े शहरों में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और खुद से कभी डरिएगा मत, मतलब खुद से अकेले रहने में कभी कोई डर नहीं लगना चाहिए। बीइंग इन अ बैड कंपनी इज़ मच वर्स देन बीइंग अलोन। ठीक है, तो अगर आप अकेले अपने आप को खुद एक अच्छी कंपनी दे सकते हैं तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। यू शुडंट बी अफ्रेड। थोड़ा हमने इमोशंस के बारे में बात करी, एंगर्स का बात करी कि अगर आप नहीं कर सकते तो कैसे आपको बहुत तरीके की बीमारियाँ हो सकती है लॉन्ग टर्म में, क्रॉनिक। बहुत मैं बता रहा हूँ, बहुत मैंने अपने रिश्तेदारों में भी देखा, बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, एक तो एंगर हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा तो आपको पता ही है, हमेशा बंदा एंग्शियस रहता है। मैंने जैसे बताया, हमेशा रेस्टलेस ये कर दूँ वो कर दूँ, तो ये रहता है उसका। तो इन कंक्लूजन, इमोशंस जो है आपकी हर चीज़ को रेगुलेट करेंगे। नौकरी जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उसको भी आपके इमोशंस ही कहीं ना कहीं यूनिलैटरली डिफ़ाइन करते हैं। अपने वर्क के थ्रू आप किसी को कुछ साबित नहीं कर सकते। हो सके तो हेल्प करिए लोगों की, पर ज़्यादा इतना मत हो जाइए कि आपको खुद बैसाखियों के सहारा चलना पड़ जाए। फाइनेंशियली आपको उतना ही देना चाहिए किसी और को जितना आप खुद सहन कर पाए लॉस। ठीक है, वरना अमाउंट लोअर करती जाइए, आपके पास एक सेट अमाउंट आ जाएगा जिससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते दूसरों को। ठीक है, मेरे घर में इतना काफ़ी है बोलने के लिए तो मैं भी जॉब पे ही हूँ, तो फ्री टाइम मिलता है तो कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा वेंट आउट भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि शायद कुछ हेल्पफुल बता पाऊँ। मुझे नहीं पता ये हेल्पफुल हो गए, शायद शुरू की वीडियोस कुछ क्रूड सी निकले, थोड़ी रॉ। बाद की वीडियोस में पूरा ट्राई करूँगा कि मतलब अच्छी वीडियोस निकलें, तो आपकी कुछ और हेल्प हो सके, है ना, नौकरी और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड। मैं भी इसी जर्नी पे हूँ, तो आप भी मेरे साथ ही चलिए, शायद एक दूसरे को और बेहतर हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड क्लास होगी आपकी नौकरी में, तो मिलते हैं कल। बाय बाय।